नमस्कार, मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं गज केसरी योग के बारे में बताने जा रहा हूं। वीडियो देखने के पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि नए दर्शक हैं तो गज केसरी योग का निर्माण चंद्रमा और गुरु यानी बृहस्पति के योग से होता है। चंद्र बृहस्पति के योग से गज केसरी योग बनते हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं। यदि कहीं भी चंद्रमा और बृहस्पति की युति हो तो गज केसरी योग बनता है, शास्त्रकारों ने कहा है। लेकिन ये सभी जगह फल देने में सक्षम नहीं होता है। ये योग यह योग कहाँ फल देने में सक्षम होता है? तो यदि चंद्रमा और बृहस्पति केंद्र में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दशम भाव या त्रिकोण पंचम भाव या नवम भाव में हो तो गज केसरी योग ज़्यादा फल होता है, ज़्यादा फल देने वाला होता है। दूसरा नियम है कि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा बैठा हो और चंद्रमा के साथ बृहस्पति हो या चंद्रमा से चौथे स्थान पर, 7वें स्थान पर या 10वें स्थान पर या भाव कहें या स्थान कहें, वहाँ बृहस्पति हो। चंद्रमा से चौथे, 7वें या 10वें भाव पर बृहस्पति हो या स्थान पर बृहस्पति हो या साथ में बृहस्पति बैठे हों तो भी गज केसरी योग का निर्माण होता है। तो गज केसरी योग यदि कुंडली में बन रहा है और पूर्ण बलवान है, पूर्ण फलित होने वाला है तो इससे क्या लाभ होता है? जैसा कि नाम ही है गज और केसरी योग। तो गज केसरी योग वाले जातक इच्छा शक्ति के प्रबल होते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन और इच्छा का कारक होता है। बृहस्पति विद्या पांडित्य के कारक होते हैं। विद्वान व्यक्ति होता है, धनवान होता है, राजा होता है, राजा के समान जीवन व्यतीत करता है, राजनीति के क्षेत्र में रहता है तो मंत्री बनता है, बड़े बड़े ऑफिसर बनते हैं। तो गज केसरी योग बहुत ही प्रभावशाली योग होता है। अच्छे व्यक्तित्व, चुंबकीय व्यक्तित्व वाले होते हैं ऐसे जातक। तो गज केसरी योग कुंडली में है, लेकिन कब वह प्रभाव देगा, कब वो प्रभाव देने में सक्षम नहीं होगा, इस बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं, लेकिन 5 डिग्री तक ही उच्च के होते हैं। मकर राशि में ये 5 डिग्री तक नीच के होते हैं। चंद्रमा वृषभ राशि में 3 डिग्री तक उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में 3 डिग्री तक नीच का होता है। तो जिस कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है उसमें बृहस्पति उच्च के हैं या चंद्रमा उच्च का है या बृहस्पति चंद्रमा नीच का है, इस बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। चंद्रमा या बृहस्पति छठे भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव के स्वामी नहीं होने चाहिए। चंद्रमा पर राहु केतु की दृष्टि नहीं हो, नहीं तो फिर चंद्रमा ग्रहण योग में आ जाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी गज केसरी योग फल देने वाला होगा। कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति कारक होने चाहिए, यानी शुभ ग्रह होने चाहिए उस कुंडली के लिए। यदि और कारक होंगे, अशुभ ग्रह होंगे उस कुंडली के लिए तो फल देने में सक्षम नहीं होंगे। जैसे मकर लग्न की कुंडली ले लीजिए, मकर लग्न की कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति अकारक होते हैं, अशुभ होते हैं।
तो उतने फल देने में सक्षम नहीं होंगे उस कुंडली में। गज केसरी योग तो बनेगा, लेकिन वह जिस तरह का प्रभाव देता है ये योग उस तरह का प्रभाव देने में सक्षम नहीं होगा, फल नहीं देगा। तो कुंडली में देखना चाहिए कि बृहस्पति और चंद्रमा कारक हैं या अकारक हैं। तो गज केसरी योग, जैसे मेष लग्न में बृहस्पति कारक होता है लेकिन चंद्रमा तटस्थ होता है, फिर भी मेष लग्न की कुंडली है उसमें गज केसरी योग बन रहा है यदि केंद्र स्थान में पंचम नवम में, तो फल देने में सक्षम होगा। यानी जहाँ भी ये शुभ फल देने वाले होते हैं जिस कुंडली में, वहाँ ये अगर गज केसरी योग बनता है तो फल देने में ज़्यादा सक्षम होते हैं। इसके पहले मैंने लक्ष्मी योग बताया था, इसमें एक दर्शक ने कमेंट में कहे थे कि बताइए कि शुक्र और मंगल कब तक फल देने में सक्षम होते हैं, कितने अंश तक फल देने में सक्षम होता है। तो मेरा एक और चैनल है राजेश पांडे एस्ट्रो, उस पर आप देख सकते हैं। मैंने बताया है कि कोई भी ग्रह सम राशि में हो या विषम राशि में हो तो किस तरह के फल देते हैं। यदि 5 डिग्री का होगा तो भी फल देगा, यदि 25 डिग्री का होगा तो भी फल देने में सक्षम नहीं होगा, यदि 25 डिग्री का होगा तो भी फल देगा, 5 डिग्री का होगा तो भी फल देने में सक्षम नहीं होगा। तो सम राशि में कब फल देते हैं, विषम राशि में कब फल देते हैं, ये जाकर देख सकते हैं। और लक्ष्मी योग को मैंने जो कल बताया था इसके पिछले वीडियो में, उसमें चंद्रमा और मंगल के योग से बनने वाले लक्ष्मी योग के बारे में बताया था, और लग्न कुंडली में बताया था कि लग्न कुंडली में योग बनेगा और चंद्र कुंडली में बनेगा। तो चंद्र कुंडली में चंद्रमा यदि लग्न में है तो वहाँ भी बन जाएगा, लेकिन खासकर मैंने चंद्र कुंडली में नहीं लग्न कुंडली में बताया था। और चंद्र कुंडली मैंने वहाँ बताया था जहाँ चंद्रमा ही लग्न में बैठे हों तो वहाँ ही बनेगा। तो लक्ष्मी योग के बारे में पिछले वीडियो में बताया था, आज गज केसरी योग के बारे में बता रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें और मेरे दूसरे चैनल को भी देखें जिससे कि पूर्ण जानकारी हो। तो यदि गज केसरी योग कुंडली में है तो गज केसरी योग को पूर्ण बलवान बनाने के लिए कुछ स्टोन भी पहनने चाहिए। जैसे बृहस्पति का स्टोन है पुखराज, चंद्रमा का स्टोन है मोती, तो पुखराज और मोती पहनने चाहिए। पुखराज और मोती पहनने से गज केसरी योग बनेगा। यानी बृहस्पति का पत्थर है पुखराज और चंद्रमा का पत्थर है मोती, ये रत्न हैं इसके। तो इस तरह स्टोन पहनकर भी गज केसरी योग को प्रबल बनाया जा सकता है। तो मैंने गज केसरी योग के बारे में आज बताया। आप ध्यान रखें, कुंडली जब भी देखें तो देखें कि चंद्रमा की क्या स्थिति है, डिग्री में ये कमज़ोर तो नहीं है, बृहस्पति डिग्री में कमज़ोर तो नहीं है, सम राशि में है या विषम राशि में है, चंद्रमा ग्रहण योग में तो नहीं है, राहु केतु की दृष्टि तो नहीं है, या 6ठे 8वें या 12वें के स्वामी तो नहीं है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए गज केसरी योग के बारे में बताना चाहिए। इस तरह मैंने आज गज केसरी योग को मैंने बताया। आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।